Hello everyone, I am Himanshi from Study Station. So in this particular video we'll be covering integers. अब जब हम integers की बात करते हैं what exactly integers are, तो integers होते हैं जब हम कोई भी negative and positive numbers की इकट्ठे बात करते हैं. When we take both positive and negative numbers together, then these numbers are called integers. So integers के जब हम symbol की बात करते हैं तो we denoted with the letter Z और Z. अब ये z जो है ये कहाँ से आया है? z जो है ये आपके एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ज़हलीन, ठीक है. और इस ज़हलीन का मतलब क्या होता है? नंबर्स, ठीक है. सो इंटीजर्स आर ओनली नंबर्स. वी स्टडी अबाउट नंबर्स इन इंटीजर्स, सो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट इट विद अ लेटर z. तो अब हमने कहा था इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स मीन्स व्हाट? तो जिन नंबर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, राइट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. और जिनके साथ हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं, लेट्स से +6, और कोई साइन नहीं भी यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, और अगेन in other words integers. So like we said कि negative and positive numbers are called integers. तो negative numbers होते हैं कि जिनके साथ negative sign होगा, like for example -1, -2, -3, -4 and so on. And in the same manner when we talk about positive numbers, तो जिनके साथ पॉजिटिव साइन हो या फिर कोई भी साइन नहीं होता, सो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर. फॉर एग्जांपल आई हैव 4, 5 और लेट्स से +6 और +7. इफ़ आई राइट +6 और ओनली 6, इट्स सेम, तो देर इज़ नो difference. So when we talk about representing these integers on number line, then how do we represent? तो अब यहाँ पर let's consider a number line here. तो नंबर लाइन में हमारे पास दो साइड्स होती हैं एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 0, कि हम 0 जो है इट डिवाइड्स द लाइन इनटू 2 पार्ट्स. आपके पास पॉजिटिव, लाइक फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सो ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 के राइट साइड जो है वी हैव पॉजिटिव नंबर्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लेफ्ट ऑफ 0, then we have the negative numbers, like for example -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. So like this. So when we go towards the right, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाते रहते हैं तो we see the numbers increase. So numbers increases, and as we go towards the left of the number line, the numbers decreases. अब कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि कहाँ मैम नंबर्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, कि यहाँ पर -5 था तो अब ये -6 हो गया, -7 हो गया. तो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर होता है एक्चुअली में जो उसकी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई से -7, देन ऑब्वियसली दिस इज़ स्मॉलर देन -6. तो जितना छोटा, अब 6 अगर मैं अकेला 6 और 7 को देखूँ तो 6 आपके पास छोटा है, 7 आपके पास बड़ा है. बट इफ़ आई कंसिडर द नेगेटिव साइन विद बोथ दीज नंबर्स, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो जितना छोटा नंबर होगा इट विल हैव मोर वैल्यू एज कंपेयर टू the bigger one. So when we talk about some facts about integers, so जितने भी हमारे पास positive integers होते हैं, all the positive integers they are always greater than any negative integer. कोई भी आप negative integer यहाँ पर ले लीजिए, like for example I have 7. तो if I take a negative integer, let's say -100, तो we have to remember since it is a positive number, तो it will always be greater than the negative number. ऐसे ही हमने कहा कि 0 is less than जितने भी आपके positive numbers हैं, तो 0 is less than every positive number. Let's say for example I have 1, I have I have 1, so 1 is greater than 0, and I have 15, 14, whatever positive number we have, it is they are always greater than 0, or you can say 0 is always less than the positive numbers. In the same manner when we talk about negative numbers, so 0 will always be greater, like for example 0 greater than -1. In the same manner 0 is greater than, let's say, -200. So no matter how big a negative number is, it will always be less than 0. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, बट वो हमेशा 0 से छोटा होगा. नाउ वी नीड टू रिमेंबर, अच्छा बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 0 इंटीजर है या नहीं है. तो बेसिकली 0 इज़ नॉट एन इंटीजर. 0 एक इंटीजर नहीं है. बस 0 का क्या काम है, इट ओनली सेपरेट्स, कि 0 क्या करता है आपकी पॉजिटिव साइड और आपके नेगेटिव साइड कह लीजिए, और नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है. दिस इज़ व्हाट 0 इज़ मेंट फॉर ऑन द नंबर लाइन.
अब जब हम बात करते हैं कभी भी आपके पास कोई इंटीजर हो या उसका एडिटिव इन्वर्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है किसी भी साइन का ऑपोजिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव -4, देन इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा दैट वुड बी +4। लेट्स से आई हैव +5, देन द एडिटिव इन्वर्स वुड बी -5। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब कभी भी आप किसी भी नंबर का, लेट्स कंसिडर हियर मेरे पास मैंने लिया है -5 सपोज, ठीक है, तो -5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा दैट वुड बी +5। तो इनका अगर मैं सम करूं दैट वुड ऑलवेज बी 0, बिकॉज कभी भी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, दे विल ऑलवेज गेट कैंसल्ड आउट, और यू कैन से दे विल ऑलवेज गेट सब्ट्रैक्टेड। दैट्स व्हाई एवरी टाइम वी गेट 0 एज आवर आंसर. Next we have the product of an integer and its multiplicative inverse is always 1 or -1. Now what do we mean when we say, now we need to understand multiplicative inverse क्या होता है. Multiplicative inverse होता है reciprocal. Let's say I have 7, तो multiplicative inverse of 7 would be 1/7. Let's consider I have -5/1, तो it means the multiplicative inverse would be 1/-5. हम नॉर्मली डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं लेते, सो आई विल राइट -1/5. लेट्स से मेरे पास है 7/8, सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वुड बी 8/7. तो अब कभी भी जब हम ऐसे ही लेट्स से 7 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/7, तो जब हम कभी भी इनका प्रोडक्ट लेते हैं, सो यू सी कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर विल ऑलवेज बी 1. -1 किस केस में, लेट्स से कि अगर मैं ले रही हूँ 7 × -7 है आपके पास, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेट्स से -1 एंड 7 है, तो हमने देखा कि आपके पास 7 से 7 कैंसिल हो गया, एंड देन दिस इज -1 × -1, so that would be +1. So basically it is always 1. So we will also say कि it's not even -1 here. तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट, तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 1/7. तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमने प्रोडक्ट लिया है, तो दैट विल बी ऑलवेज बी 1. तो हमेशा कभी भी हम किसी इंटीजर के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कभी भी प्रोडक्ट निकालते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा 1 होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपेयरिंग इंटीजर्स. अब जब हम कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई एम कंसिडरिंग कि मेरे पास है -7. -7 के साथ यहाँ पर मेरे पास नंबर है लेट्स से -8. नाउ मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं और आपके पास एक बड़ा नंबर है एक छोटा, अब जैसे जब हम नेगेटिव नंबर्स में बात करते हैं तो नंबर जितना बड़ा होगा वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी. तो 8 बड़ा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, तो क्लियरली आर -7 इज़ द ग्रेटर वन. ऐसे ही हमने बात किया था कि जब हम कंपेयर करते हैं 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन all the negative number, no matter how big that negative number is, तो 0 would be greater. In the same manner अगर हम कभी भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो no matter how big a negative number you have, it will always be greater. तो ये बेसिक कंपैरिजन है, ये हमें पता होना चाहिए. नाउ इफ़ वी नो कंपैरिजन, अगर हमें कंपैरिजन पता है तो हमारे लिए बहुत इजी है कि हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को भी अंडरस्टैंड करें. सो वी नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, सो इट्स लाइक स्मॉलर टू बिगर, हमने छोटे से बड़ा अरेंज करना होता है. तो अब यहाँ पर हम आपका मिक्स नंबर्स है, वी हैव नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कंसिडर द नेगेटिव नंबर्स फर्स्ट. रीज़न बीइंग क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमने कहा था कि नेगेटिव नंबर्स हमारे छोटे होते हैं 0 एंड पॉजिटिव नंबर से. तो हियर आई एम गोइंग टू मार्क, हमारे पास 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, और अब इन नेगेटिव नंबर्स से भी हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 20 बड़ा है, सिर्फ नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन फॉर नाउ इन तीनों में से. तो 20 सबसे बड़ा है, तो इट मीन्स क्योंकि ये नेगेटिव है और 20 है तो इसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, तो इट मीन्स 20 -20 इज़ द स्मॉलेस्ट. देन मेरे पास -8 एंड -5 में से सबसे छोटा जो है दैट इज़ -8. ऐसे ही हमने देखा कि देन वी हैव -5. अब नाउ क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर सारे हमने यूज़ कर लिए, तो अब हमारे पास 0 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली 0. नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द पॉजिटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास सबसे छोटा है 4, देन वी हैव 6 एंड देन लास्ट वी हैव 15. सो दैट्स हाउ यू अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले हमने नेगेटिव नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, देन विल राइट 0 if you have, and then you arrange the positive numbers. Now in the same manner we have a descending order. अब descending order का मतलब होता है bigger to small, कि जब हम बड़े से छोटे numbers
को अरेंज करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हमें सबसे पहले लेना है। अब ऑब्वियसली अगर सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बिगर नंबर लेना है, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर द नेगेटिव नंबर्स फॉर नाउ एंड जीरो एज वेल इफ इट इज़। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे। वी हैव 19, वी हैव 17, वी हैव 21। अब इन पॉजिटिव नंबर्स में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो आई कैन सी 21 सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारे पास 19 है, उसके बाद हमारे पास 17 है। अब अगर हमारे पास 0 है तो हम 0 लिखेंगे। अब आप नेगेटिव नंबर्स को अरेंज करेंगे, तो नेगेटिव नंबर्स, जो नंबर जितना छोटा होगा इट मीन्स उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी है। तो इट मीन्स -6, -30 एंड -2 में से आपके -2 विल बी रिटन फर्स्ट, देन -6 एंड -30, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। एंड दैट्स हाउ यू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बहुत बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, बच्चों को नहीं समझ आता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो, कि कोई नंबर ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पर है, कितना दूर है, उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि वाई दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको हम सिंबलाइज करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 वर्टिकल लाइंस। इन 2 वर्टिकल लाइंस को मॉड्यूलस कहते हैं। तो when we write any number within these 2 vertical lines or let's say within modulus, तो we know कि हमारे पास जो नंबर है that would always be positive। बट लेकिन अगर आपके पास आउटसाइड, अगर इस मॉड्यूलस के बाहर कोई नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मॉड्यूलस, तो इट मीन्स देन आई एम गोइंग टू टेक दिस नेगेटिव नंबर विद इट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट इज़ नेवर नेगेटिव। अब now there are various signs we use for various directions. Let's take for example, we know we have 4 directions. हमारे पास है north, south, east, west. So this is my north and this is south, this is my east and this is west. तो let's consider it like a number line. आप ईस्ट एंड वेस्ट को एक नंबर लाइन की तरह कंसिडर करो, और हमें पता है कि नंबर लाइन के राइट साइड वी राइट द पॉजिटिव एंड नंबर लाइन के लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो इट मीन्स जब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की, अगर हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की तो हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की तो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। इन द सेम मैनर अगर वर्टिकली हम देखें तो ऊपर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब नॉर्थ के लिए वी टेक पॉजिटिव नंबर्स एंड साउथ के लिए वी टेक नेगेटिव नंबर्स। इन द सेम मैनर अगर हम बिलो की बात कर रहे हैं, लेट्स से बिलो द सी लेवल, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो इट मीन्स द साइन वुड बी नेगेटिव। अगर हम बात करें अबव की, सो द साइन वुड बी पॉजिटिव। ऐसे हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम साइन डिसाइड करते हैं। लेट्स से कि अगर हम बैंक की बात करें, इफ़ वी आर डिपॉजिटिंग द मनी, डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं तो इट मीन्स हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सो द साइन वुड बी पॉजिटिव। अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो साइन है दैट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि हम निकाल रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी जो इनकम थी, जो सेविंग थी, उसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं। दैट्स वाई वी यूज़ अ नेगेटिव साइन देयर। नाउ इन द सेम मैनर हमारे पास है हमारे पास नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब होता है गेन, हमारे पास कुछ आ रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। एंड अगर हम बात कर रहे हैं लॉस की, सो इट इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो बिलो 0 डिग्री इट मीन्स नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं, तो वी टेक नेगेटिव नंबर। इफ इट इज़ अबव 0 डिग्री देन वी टेक द पॉजिटिव नंबर एंड दैट्स हाउ इट इज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। और सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सक्सेस का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, जब आप बढ़ते हैं आगे। तो जब सक्सेसर हमें किसी भी नंबर का निकालना होता है तो वो सिंपली ऐड 1 टू द नंबर इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो अब अगर मेरे पास 5 है, अगर मैं 5 में 1 ऐड करूँगी द सक्सेसर वुड बी 6। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, हमें पता है कि सक्सेस का मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो -102 से बड़ा जो नंबर है दैट वुड बी 101। अब बहुत बच्चे यहाँ पर सक्सेसर में लिख देते हैं -103। नो, लाइक वी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया कि नेगेटिव नंबर्स में जो जितना बड़ा नंबर होता है एक्चुअल में वैल्यू उसकी कम होती है। तो इसलिए जब हम कभी भी सक्सेसर निकालते हैं फॉर नेगेटिव नंबर, तो एक्चुअल में वी राइट द स्मॉलर नंबर बट इट इज़ नेगेटिव, दैट्स वाई इट हैज़ मोर वैल्यू।
और अगर हम वैसे भी से करना चाहें तो -102 + 1 भी अगर हम करते हैं देन ऑल्सो विल गेट 101. नाउ इन द सेम मैनर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेडिसेसर, तो इन दैट केस वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 1, कि प्रेडिसेसर निकालने के लिए लाइक व्हाट कम्स बिफोर निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते. तो 20 का जो प्रेडिसेसर होगा दैट वुड बी 90. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट -48, अब -48 में हमारे पास प्रेडिसेसर लिखना है, मतलब हमें इससे छोटा नंबर लिखना है. और -48 दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, -49 एंड -50 के बीच में. नाउ सिंस आई हैव टू राइट द स्मॉलर नंबर, तो मुझे पता है कि -48 का जो स्मॉलर नंबर होगा दैट वुड बी -49 एंड इससे जो बड़ा नंबर होगा दैट वुड बी -47. नाउ आफ्टर दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस ऑपरेशन कि हाउ वी परफॉर्म, कि अलग अलग ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं इन इंटीजर्स. तो जब हम बात करते हैं एडिशन की, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन जो है वो समझनी पड़ेगी कि जब कभी भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है, लेट्स से बोथ द नंबर्स हैव अ पॉजिटिव साइन विद देम, तो वी हैव टू रिमेंबर कि क्या हम अप्लाई करते हैं, मतलब हम ऐड करते हैं नंबर्स को, और हम राइट क्या करते हैं कि हम साइन लिखते कौन सा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन दोनों के साथ है, तो आपका जो आंसर होगा दैट वुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. अगर हमारे पास दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है, इन दैट केस हम करते तो ऐड है, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. बट सिंस बोथ द नंबर्स हैव नेगेटिव साइन विद देम, तो इट मीन्स वाइल राइटिंग द आंसर विल बी राइटिंग द नेगेटिव साइन विद द नंबर. इन द सेम मैनर इफ़ वी हैव ऑपोजिट साइन, कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दोनों के ही साथ ऑपोजिट साइंस हैं, तो इन दैट केस हम करते तो हमेशा सब्ट्रैक्ट है, विल सब्ट्रैक्ट दोज नंबर. बट वाइल राइटिंग द आंसर द साइन दैट वी हैव टू राइट वुड बी ऑफ बिगर नंबर, कि जो भी नंबर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो भी आपके पास बिगर नंबर होगा उन दोनों में से, तो दैट साइन you will write. Now let's understand it with the help of example. Now I can see 5 plus 9 here. Both the numbers, यहाँ पर 5 भी आपका पॉजिटिव है, 9 भी आपका पॉजिटिव है, तो सिंपली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो we will get 14. एंड सिंस दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव थे तो आंसर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. इन द सेम मैनर हियर वी कैन सी कि आपके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है. तो हमने बात की थी कि जब एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 19 माइनस 15 वुड बी 4. बट अब मुझे साइन कौन सा लिखना है दैट आई वुड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर. तो 19 एंड 15 में से आई नो कि 19 इज़ अ बिगर नंबर एंड 19 के साथ जो साइन है दैट इज़ नेगेटिव, इट मीन्स माई आंसर इज़ नेगेटिव हियर. नाउ इन द सेम मैनर सिंस आई हैव बोथ द नंबर्स, आपके पास क्या है, नेगेटिव है, 15 भी नेगेटिव है, 9 भी नेगेटिव है. तो जब दोनों ही नंबर नेगेटिव होते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड हियर कि जब दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो हम करते तो ऐड है. सो लाइक 15 प्लस 9 वुड बी 24. बट अब यहाँ पर साइन हम कैसे चूज करेंगे, बिकॉज दोनों के साथ ही नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स द आंसर 2 वुड बी नेगेटिव. नाउ इसी चीज़ को हम समझते हैं नंबर 9 में. नाउ समटाइम्स आपको बोल दिया जाता है 2 मोर देन -5, लेट सपोज. तो अब यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे, हमें पता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी हैव द नेगेटिव नंबर्स एंड टू द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी हैव द पॉजिटिव नंबर्स. सो अब यहाँ पर है 2 मोर देन -5, तो इट मीन्स द काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम -5. तो -5 से मुझे मोर जाना है. वेन एवर यू हैव दिस वर्ड मोर, तो अगर आपके पास मोर वर्ड है तो इट मीन्स वी हैव टू रिमेंबर कि हमें राइट साइड जाना है. और अगर आपके पास लेस है, वी ऑलवेज हैव टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन. सो 2 मोर का मतलब है 2 स्टेप्स मोर, तो इट मीन्स कि जब हमने -5 में 2 ऐड किया देन द आंसर वुड बी -3. That's how you add on number 9. Now let's try to understand subtraction here. अब subtraction में बच्चे बहुत confuse होते हैं. तो अब यहाँ पर जब हम subtraction करते हैं, you need to be very very careful while doing these question. अब यहाँ पर है subtract 9 from 20. अब बहुत बार बच्चे इस from को मिस कर देते हैं. तो from का मतलब होता है कि आपको 9 subtract करना है 20 में से, -20 में से. तो it means 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट -20 फर्स्ट. तो माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 9. अब हम सेम सिचुएशन में आ गए कि जहाँ पर आपके पास दोनों ही नेगेटिव नंबर है. सो हमने अभी ऊपर बात की थी कि अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं तो एक्चुअली में हम दोनों को ऐड करते हैं, बट लेकिन साइन जो है दैट वुड बी अ नेगेटिव साइन.
इन द सेम मैनर अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अगेन, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 30 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो खुद भी क्या है, नेगेटिव है। तो यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर वी हैव टू नेगेटिव साइंस, अब यहाँ पर दो नेगेटिव साइंस और इसके बीच में हमें कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ, तो जब आपके पास ऐसी केस हो तो माइनस माइनस आपको याद रखना है कि हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। सो हियर 30 प्लस 26, तो आर आंसर वुड बी 56। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपके पास है -10, माइनस करना है मुझे क्या, 40 माइनस करना है। तो अब यहाँ पर अगेन हमारे पास सेम सिचुएशन है, दोनों ही साइंस नेगेटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पर आई विल राइट द पॉजिटिव नंबर। अगेन सेम सिचुएशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जब एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव या ऑपोजिट साइंस में आपके पास नंबर होते हैं तो यू सिंपली सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स। तो और साइन जो है जो हम डिसाइड करेंगे जो बिगर नंबर के साथ होगा, तो बिगर नंबर 40 और इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स द आंसर वुड बी पॉजिटिव। अब ऐसे ही इसमें हम नंबर लाइन की बात करते हैं, लेट्स कंसिडर, तो यहाँ पर हमारे पास है 5 लेस देन 6। अब यहाँ पर हमने नंबर लाइन बनाई, सो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इन द सेम मैनर वी हैव माइनस में -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो 5 लेस है किससे, 6 से, तो वेयर इज 6, तो 6 हमने देखा, लाइक आई टोल्ड यू कि अगर कभी भी आपके पास लेस वर्ड है तो यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो इट मीन्स जब हमने 5 स्टेप्स टुवर्ड द लेफ्ट लिए, सो आवर आंसर वुड बी 1। अब समटाइम्स जब आपके पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे विदाउट फ्रॉम, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है -5 एंड -6, आपको माइनस करने हैं दोनों ही नंबर्स, दोनों ही नेगेटिव है, तो इट मीन्स द आंसर वुड बी 11 आप ऐड करेंगे, बट लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही हमने कहा 5 -8, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी भी हम एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 5, तो जब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा और आप नंबर्स को हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल 8 - 5 इज 3, सो आवर आंसर इज -3। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह होती है, बस यहाँ पर साइन को समझने के लिए वी नीड टू रिमेंबर कि आपके पास नंबर ऑफ साइंस जो हैं आर दे इवन और दे ऑड। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइंस जो हैं 4 नेगेटिव साइंस हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को, आप जितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग 1, द आंसर विल ऑलवेज बी 1। नाउ द आंसर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव साइन है वो 4 है एंड 4 एक पॉजिटिव नंबर है, I mean even number है, that's why the answer would be positive. Let's take another example. तो again 1 into 1 into 1 would be 1 only. अब यहाँ पर जो negative sign है तो हमारे पास 3 negative signs है, 3 is an odd number, it means the answer would be negative. Now in the same manner I know कि 5 times 6 is 30. अब यहाँ पर आपके पास एक ही negative number है which is an odd number, so that's why we'll write a negative sign with the product. नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है डिवीजन। अब डिवीजन में भी सेम चीज़ है, डिवीजन इज सिंपली द वे यू डिवाइड, हम नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवीजन होते हैं इंटीजर्स में भी। अगेन द सेम थिंग, द साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर अगर आपके पास नेगेटिव नंबर ऑफ साइन है इट मीन्स द आंसर वुड बी नेगेटिव। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव होगा, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल 40 डिवाइडेड बाई 10 इज 4। नाउ सिंस आपके पास सिर्फ एक ही नेगेटिव नंबर है इट मीन्स द आंसर वुड बी नेगेटिव। आपके पास 2 नेगेटिव साइन है विच इज़ एन इवन नंबर, इट मीन्स जब आप डिवाइड करेंगे 24 को 3 से तो 8 आएगा एंड दैट आंसर वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास जो नेगेटिव साइन है दैट आर 2 इन नंबर एंड 2 आपके पास क्या है, इवन नंबर है। अब कभी कभी हमारे पास मिक्स्ड ऑपरेशंस आते हैं कि आपके जो ऑपरेशंस है वो इकट्ठे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एलिमिनेट द ब्रैकेट्स। आपके पास जो भी ब्रैकेट्स हैं हमें सबसे पहले आपके
ब्रैकेट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? 4। अब यहाँ पर क्योंकि 2 नेगेटिव साइन है और उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, एंड आई एम गोइंग टू राइट द सेम। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है कि आफ्टर एलिमिनेटिंग द ब्रैकेट्स, तो अब हमें यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है पॉजिटिव्स आपने एक साथ लिखने हैं, लाइक 4 + 6 + 10। एंड जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स का मतलब है जिनके आगे नेगेटिव साइन है, दैट -20 एंड -5। सो बच्चे, नो मैटर कि आपके पास नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यू ऑलवेज ऐड देम। आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, आपको उन्हें ऐड ही करना है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि आपको उनके साथ नेगेटिव साइन लिखना है। ऐसे ही जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी हमेशा आपके पास ऐड ही होंगे और पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आपके पास हमेशा जो आंसर है दैट वुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई करें, टेक पॉज द वीडियो एंड यू डू इट। अब यहाँ पर जब हम बात करें, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एलिमिनेट द ब्रैकेट्स, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को एलिमिनेट किया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन था। जब 2 ऑपोजिट साइन होंगे यू विल राइट नेगेटिव साइन, अगर 2 नेगेटिव साइन होंगे यू विल राइट द पॉजिटिव साइन, लाइक आई हैव डन। अब आपके पास ब्रैकेट्स एलिमिनेट हो गए हैं, तो वी कंबाइन द लाइक टर्म्स। सो 40 + 10 -30 एंड -8, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स आप ऐड करेंगे। 40 + 10 50, तो इट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एक बड़े नंबर से, बिगर नंबर से यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ स्मॉलर नंबर, द आंसर वुड बी पॉजिटिव बिकॉज द बिगर नंबर हैज़ द पॉजिटिव साइन। आई होप दिस मच वॉज क्लियर। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सम्स मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं टू एक्सप्लेन इट बेटर, कि कभी कभी बच्चे प्रॉब्लम सम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर टू टेक नेगेटिव साइन, वेयर टू टेक पॉजिटिव साइन। सो हियर वी आर। सो नाउ द क्वेश्चन सेज मयंक हैज़ ओवरड्रॉन हिज चेकिंग अकाउंट बाय ₹40। तो उसने अपना जो अकाउंट है उसने एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं उसमें से पैसे। तो लेट्स से कि जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया है, फॉर दैट ही हैज़ टू पे -40। बेसिकली उसका जो डिडक्शन है अकाउंट में से वो हो गया है, क्योंकि उसने लेट्स से कि उसने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, या उसने एक्स्ट्रा मनी निकाल ली है जो नहीं भी थी। तो आपके पास, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, देयर वी टेक नेगेटिव नंबर, एंड देन उसके बाद द बैंक डेब्टेड हिम ₹, तो उसने और ज़्यादा जो है बैंक ने उस पर उसने और निकाले पैसे। तो उसने एक्स्ट्रा जो मनी है अगेन उसने डेबिट की है, उसने निकाली है, विदड्रॉ की है, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। सो इट मीन्स अब उसने टोटल कितने पैसे निकाल लिए हैं, ऑब्वियसली हम दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो आई विल गेट -70। लेटर ही डिपॉजिटेड 220। अब जो उसके पास ऑलरेडी अब करंट बैलेंस था विच वॉज -70, इसमें उसने डिपॉजिट किए, मतलब ऐड किए। सो ऐड का मतलब वी आर गोइंग टू ऐड। अब जब आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होता है, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, हमें हमेशा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 220 में से 70, तो विल गेट 150, और द आंसर वुड बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जो भी आपके पॉजिटिव नंबर था विच वॉज 220, सिंस इट इज़ पॉजिटिव, तो इट मीन्स द अकाउंट बैलेंस ही हैज़ नाउ इज 150। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबमरीन वाले। नाउ अ सबमरीन सबमर्ज्ड एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो आपकी सबमरीन है इट इज़ कवरिंग 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इफ़ इट डिसेंड्स फ्रॉम -30 अबव सी लेवल, तो मतलब जो करंट पोजिशन है आपके सबमरीन की दैट इज़ 30 अबव सी लेवल है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव 30। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 250 मीटर बिलो सी लेवल? अब यहाँ पर जो आपका सबमरीन है उसे पहुँचना है, तो उसे ही नीड्स टू रीच वेयर 250 बिलो सी लेवल, इट मीन्स -250 पर उसे रीच करना है इस सिचुएशन पे। तो पहले हम ये देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज़ व्हाट? सो 30, बिकॉज आपकी सबमरीन को डिसेंड करना है, नीचे की तरफ जाना है, कहाँ तक जाना है? 250 तक। सो दिस इज 30 + 250 विच इज़ 30 + 250 दैट वुड बी 280 मीटर। तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है दैट इज़ 280 मीटर। अब कितना टाइम उसे लगेगा? तो अगर वो 1 मिनट में
6 मीटर कवर कर रहे हैं तो 280 मीटर कितने टाइम में कवर होगा, तो यू आर गोइंग टू डिवाइड 280 बाई 6 एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट कि कितना टाइम जो है उसे लगेगा कहाँ पहुँचने के लिए, टू रीच द 280 मतलब -250 तक पहुँचने में हाउ मच टाइम they will take. So this would be, the answer would be in decimals. Now the next question is, the weather report suggested that your city's temperatures increased from -20 degree, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था, तो अभी जो करंट टेम्परेचर है, अभी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, एंड जो इनिशियल था मतलब जो पहले टेम्परेचर था दैट वाज -20. अब आपसे पूछा है कितना राइज आया है, कितना राइज आया है, तो मतलब अभी जो करंट टेम्परेचर है दैट इज़ 30 और आपके पास पहले क्या था, कम था, मतलब अगर हम अभी करंट में से जो पहले था उसे हम माइनस कर दे तो विल बी एबल टू फिगर आउट कि राइज कितना आया है. तो दिस इज़ 30 + 20, सो इट मीन्स देयर इज़ अ राइज ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस की -20 के बाद आपका जो टेम्परेचर 50 डिग्री राइज किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस. Now let's review the last question, last type of the question you can say. Now in the maths test, positive marks 3 marks आपको मिलते हैं for every correct answer. तो for correct answer आपको कितने मिल रहे हैं, you are getting 3 marks, and for every incorrect question so they are deducting 1 मतलब -1. Now Ajay gets only 10 of his answer correct. अगर अजय के 10 आंसर्स ठीक है तो इट मीन्स लॉजिकली जो स्कोर है, अगर 1 आंसर के लिए, 1 करेक्ट आंसर के लिए, सो ही वॉज सपोज टू गेट 3 मार्क्स फॉर 10 आंसर. 10 करेक्ट है तो कितना स्कोर होना चाहिए, 30 होना चाहिए. और टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो टोटल स्कोर जो था वो होता है 16 × 3, मतलब उसका जो एग्ज़ाम था वो 16 × 3, 16 क्वेश्चन थे और 3 मार्क का ईच था. सो इट मीन्स 48 मार्क का आपका पेपर था. नाउ व्हाट विल बी हिज स्कोर. अब उसके रॉन्ग कितने हुए हैं, तो हमने कहा इनकरेक्ट कितने हैं, हमें पता है कि अगर 10 उसके करेक्ट आंसर है, इट मीन 6 इनकरेक्ट है. सो दिस इज 6 × -1 बिकॉज फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू आर डिडक्टेड 1 मार्क्स. सो इट मीन्स -6. तो अगर उसका स्कोर होना चाहिए था 30, उसके 30 करेक्ट थे, बट आई मीन 30 मार्क्स थे उसके बिकॉज 10 क्वेश्चंस वर करेक्ट, बट क्योंकि उसने 6 गलत कर दिए हैं, दैट्स वाई हिज स्कोर नाउ वुड बी 24. So I hope this was a helpful video. I hope I was able to cover everything, कि जो भी इंटीजर में आप सबको डाउट होते हैं सब कुछ आई होप कवर हो गया होगा. एंड फिर भी अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट लेट मी नो कि इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो. एंड थैंक यू सो मच.